नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बाजार की सबसे पेचीदा बहस पर गहराई से चर्चा करेंगे, द बरी डॉक्ट्रिन। द बिग शॉट वाले माइकल बरी तो याद ही होंगे। उन्होंने आजकल के शेयर बाजार की रफ्तार, खासकर एआई स्टॉक्स की आसमान छूती कीमतों को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर चेतावनियां दी हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस बात की तह तक जाते हैं कि क्या बाजार सच में एक नए बुलबुले के मुहाने पर खड़ा है या फिर ये तेजी बिल्कुल तार्किक है। आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी बात, ये पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह बिल्कुल ना माने। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए कहीं भी अपना पैसा लगाने से पहले इन बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे शैक्षिक उद्देश्यों और जोखिमों को समझने से। फिर हम चलेंगे 1999 के उस मशहूर .com क्रैश की तरफ और उसकी आज के हालात से तुलना करेंगे। इसके बाद मार्केट फंडामेंटल्स और मोमेंटम के बीच के फर्क को समझेंगे, पैनिक सेलिंग यानी घबराहट में शेयर बेचने के जोखिम देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। सेक्शन 1, शैक्षिक उद्देश्य और डिस्क्लेमर। किसी भी जटिल वित्तीय रणनीति को समझने से पहले कुछ बुनियादी नियम तय करना सही रहता है। ध्यान रहे, ये चर्चा किसी सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार की तरफ से नहीं है। ये कंटेंट पूरी तरह से एजुकेशनल है। बाजार में उतार चढ़ाव और जोखिम तो हमेशा रहते ही हैं। इसे अपनी वित्तीय शिक्षा की पहली सीढ़ी या एक मेंटल रिस्क वर्कशीट की तरह लेना बेहतर है। कोई भी निवेश व्यक्तिगत जोखिम उठाने की क्षमता के अनुकूल है या नहीं, ये तय करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद रिसर्च करना या किसी पेशेवर से सलाह लेना। सेक्शन 2, 1999 की .com चेतावनी। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब बाजार में ऐसा ही कुछ माहौल था। कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। माइकल बरी ने 1999-2000 के .com बबल और आज के एआई स्टॉक्स को लेकर जो एक अजीब सा जुनून दिख रहा है, उनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाली तुलना की है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गुब्बारे में लगातार हवा भरी जा रही हो। एक वक्त ऐसा आता है जब वो और ज्यादा नहीं खिंच सकता। बरी की चेतावनी यही है कि आज का टेक मार्केट भी कुछ इसी तरह अपनी हद से ज्यादा खिंच चुका है। अपनी एक हालिया सबस्टैक पोस्ट में माइकल बरी ने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, बाजार अतार्किक व्यवहार कर रहा है, तार्किक आर्थिक डेटा की अनदेखी कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। जब वास्तविक आर्थिक सच्चाई को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ भीड़ की चाल का आंख मूंद कर पालन किया जाने लगे, तो समझ लीजिए कि वित्तीय जोखिम अपने चरम पर पहुंच गया है। सेक्शन 3, फंडामेंटल्स बनाम मार्केट मोमेंटम। अब आते हैं बाजार की कामकाज के तरीकों पर। ये मार्केट फंडामेंटल्स आखिर होते क्या हैं? देखा जाए तो ये किसी भी वित्तीय इमारत की असली नींव हैं। ये वो मुख्य आर्थिक डेटा पॉइंट्स होते हैं जो पारंपरिक रूप से किसी कंपनी की सही वैल्यू तय करते हैं, जैसे कि उपभोक्ता भावना यानी कंज्यूमर सेंटिमेंट और रोजगार से जुड़ी रिपोर्ट्स। अगर रोजगार दर मजबूत है और लोग बेझिझक खर्च कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा मजबूत है। तो एक तरफ हैं ये तार्किक फंडामेंटल्स जो एक स्थिर और भरोसेमंद ग्रोथ दिखाते हैं, और दूसरी तरफ क्या है? अतार्किक मोमेंटम। बरी का तर्क है कि आजकल कुछ चुनिंदा टेक और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बिना किसी ठोस आधार के सीधे आसमान की तरफ भाग रहे हैं। ये उछाल किसी मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से शुद्ध मोमेंटम या सट्टेबाजी है। मतलब लोग इन स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसे ही अंधाधुंध दौड़ कहते हैं। सेक्शन 4, पैनिक सेलिंग का जोखिम। क्या डर के मारे बेचना सही है? जब भी बाजार में ऐसी बड़ी गिरावट की चेतावनियां गूंजने लगती हैं, तो सबसे बड़ा और स्वाभाविक सवाल यही उठता है, क्या ऐसे मोमेंटम के दौरान घबराहट में सब कुछ बेच देना चाहिए? जरा एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक निवेशक बाजार गिरने के डर से घबराकर अपना सारा निवेश बेच देता है। असल में वो ऐसा करके अपना नुकसान स्थायी कर लेता है। इसके उलट जो उस गिरावट के दौरान धैर्य बनाए रखता है, वो अक्सर बाजार के फिर से उठने पर रिकवरी का हिस्सा बन पाता है। यहीं पर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ माइकल बरी और उनकी कंपनी सायन एसेट मैनेजमेंट का विपरीत दृष्टिकोण यानी कॉन्ट्रारियन अप्रोच है। वो टेक और एआई स्टॉक्स के खिलाफ भारी दाव लगा रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इनके मूल्यांकन अस्थिर हैं और एक बड़े वित्तीय सुधार यानी करेक्शन की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ आम विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी निराशाजनक भविष्यवाणियों को अक्सर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है।
उनका तर्क है कि ऐसी चेतावनियां अक्सर एक लंबी तेजी यानी बुल रन से ठीक पहले आती हैं, और अगर कोई घबराकर बाहर निकल जाए तो वो उस तेजी के मुनाफे से पूरी तरह चूक सकता है। सेक्शन 5, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना। अब बात करते हैं कि इस उठा-पटक के बीच असल में किया क्या जाए। वित्तीय विशेषज्ञों की तरफ से आम निवेशकों के लिए एक बहुत ही ठोस रणनीति यहां दी गई है, जिसे एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला कदम, अल्पकालिक भविष्यवाणियों के आधार पर बाजार को टाइम करने की कोशिश बिल्कुल न करें। दूसरा कदम, विविधीकरण। बाजार में जब भी तनाव हो, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है ताकि जोखिम अलग अलग एसेट्स में बंट जाए। और तीसरा कदम, अपने निवेश को हमेशा लंबी अवधि के लक्ष्यों से जोड़कर रखें। रोज रोज की सट्टेबाजी से दूर रहना ही समझदारी है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो धैर्यवान निवेशकों के लिए 3 अहम बातें सामने आती हैं। पहली, चाहे बाजार में सट्टेबाजी का कितना भी शोर क्यों ना हो, अंत में आर्थिक फंडामेंटल्स ही असली मायने रखते हैं। दूसरी बात, भावनात्मक अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है। घबराहट में की गई बिकवाली अक्सर पोर्टफोलियो को भविष्य की रिकवरी से दूर कर देती है। और तीसरी, सबसे खास बात, शॉर्ट टर्म में बाजार की चाल पकड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ टिके रहना। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या ये नया AI संचालित मोमेंटम बाजार के पुराने नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? या फिर जैसा कि इतिहास में बार बार हुआ है, ठोस आर्थिक फंडामेंटल्स चुपचाप पृष्ठभूमि में फिर से बाजार पर अपना नियंत्रण वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी वित्तीय शिक्षा को ऐसे ही बढ़ाते रहें और हमेशा सोच समझकर निवेश करें।